Welcome dear friends. In this video we will discuss daily current affairs MCQs of 13th February 2024. So let's start. Question is, which cryptocurrency spiked above $50,000 for the first time in more than 2 years? The correct option here is option C, Bitcoin. आपको पता होगा कि बिटकॉइन की जो करेंसी है ये किसी टाइम पे इसने बहुत हाइप क्रिएट किया था और 2020 में एक टाइम ऐसा भी आया था कि एक बिटकॉइन $69,000 पे बिक रहा था, लेकिन बाद में इसने अपनी वैल्यू जो है वो काफ़ी लूज़ की और $20,000 से भी ये बिलो आ गया था। लेकिन अब 2 साल बाद इसने पहली दफ़ा $50,000 की जो वैल्यू है इसकी वो क्रॉस की है। According to a United Nations report on migratory species of wild animals launched, what percentage of the population of migratory animal species is showing a decline? The correct option here is option C, 44%. कन्वेंशन और माइग्रेटरी स्पीशीज़, जिसको सेमिस के नाम से भी जाना जाता है या इसको बोन कन्वेंशन भी कहा जाता है, ये एक एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, जिसका मतलब ये है कि जो माइग्रेटरी स्पीशीज़ है, मतलब इसमें हर किस्म के जो स्पीशीज़ है थ्रू आउट दियर रेंजेस, उनको कंजर्व किया जाए। रिसेंटली इन्होंने एक रिपोर्ट पब्लिश की है, स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स माइग्रेटरी स्पीशीज़। इस रिपोर्ट के मुताबिक इनका कहना है कि 44% इस तरह के स्पीशीज़ है जिनके एक्सटेंट होने का ख़तरा है। विच कंट्रीज डिलीवरी ऑफ पार्ट्स फॉर F-35 फाइटर जेट्स वाज ऑर्डर्ड टू बी हाल्टेड बाय अ डच कोर्ट? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन बी, इजराइल। हॉलैंड इसराइल को F-35 फाइटर जेट्स के पार्ट्स डिलीवर करते हैं, लेकिन रिसेंटली इसके कोर्ट ने एक डिसीजन दी है और हॉलैंड को मना किया है कि वो इसराइल को F-35 फाइटर जेट्स के पार्ट्स जो है वो डिलीवर करे। और इसके बारे में ज़्यादा क़यासराया यही पाई जाती है कि रिसेंटली इसराइल जो कुछ गज़ा स्ट्रिप पे कर रहे हैं और जो बम्बार्डमेंट वो कर रहे हैं, तो इसी के रिस्पांस में ये डिसीजन आया है। विच डिजीज़ इज़ अ ग्राउंड ब्रेकिंग वैक्सीन बीइंग एनरोल्ड आउट for across West Africa? The correct option here is option C, मलेरिया। अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो सेकंड बिगेस्ट काज ऑफ डेथ है दैट इज़ मलेरिया, और इसी वजह से दहाइयों की रिसर्च के बाद ये वैक्सीन बनाई गई है और अब इसके ट्रायल्स शुरू हो गए हैं अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, स्पेशली वेस्टर्न अफ्रीका में। हु स्टेप डाउन एज द हेड ऑफ द जमाती इस्लामी आफ्टर अ हम्बलिंग डिफीट इन इलेक्शंस? द करेक्ट ऑप्शन हियर इज ऑप्शन सी, सिराजुल हक। Which government is expected to provide funds for the renovation of Faisal Mosque after almost 35 years of its construction? सऊदी अरबिया। 1966 में सऊदी के किंग फैसल अब्दुल अजीज़ ने इस्लामाबाद विज़िट किया था और इसी विज़िट के दौरान एक इंटरनेशनल कंपटीशन मुनक़िद किया गया था। इस कंपटीशन का मकसद ये था कि दुनिया भर से डिज़ाइनर्स अपने अपने डिज़ाइंस प्रेजेंट करेंगे एक मास्क के, एक मस्जिद के, और जो भी डिज़ाइनर ये मुकाबला जीते तो उसके डिज़ाइन को एक्सेप्ट किया जाएगा और उसी डिज़ाइन पे एक मस्जिद बनाया जाएगा इस्लामाबाद में। तो इस कंपटीशन में एक टर्किश आर्किटेक्ट वेडाट डालोके ने हिस्सा लिया था और उसका डिज़ाइन जो था उसको एक्सेप्ट किया गया, उसने ये कंपटीशन जीता और ये डिसाइड किया गया कि इसी डिज़ाइन पे ये फैसल मॉस्क जो है ये बनाया जाएगा। फिर 1976 में इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई और 1988 में ये मस्जिद कंप्लीट हो गई। अभी चूँकि 35 साल गुजर चुके हैं और इसी 35 साल में बहुत सारे वर्शिपर्स भी जाते हैं यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट भी जाते हैं, तो इसी वजह से काफ़ी सारी रिनोवेशन इसमें चाहिए। तो अभी रिसेंटली सऊदी अरबिया गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया है कि वो इसका जो रिनोवेशन है तो वो ये फंड करेंगे और ये इसकी रिनोवेशन खुद करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे ब्लेस्ड।